औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप you all are doing well and taking good care of your health and family. Students, as you know that we have started chapter number 3, that was office automation, and we have done with the topic word processing and office automation system. So today's topic is components of word window, कि क्या चीज़ें आपके पास जो word window होती है MS word की जो window होती है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको appear होती हैं and वो किस purpose के लिए होती हैं. So let's start it. The main components of word window consist of quick access toolbar. एक उसका जो होता है आपके पास कंपोनेंट दैट इज़ क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन, हॉरिजेंटल, वर्टिकल स्क्रॉल बार्स एंड स्टेटस बार. जैसे कि यहाँ पे अगर आप फिगर में देखें तो क्विक एक्सेस टूल बार आपके पास टॉप मोस्ट जो बार है वहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपके पास ये 3-4 बटन्स हैं. अब ये क्या होते हैं, ये आपके पास सेव, अनडू एंड रीडू के बटन्स होते हैं. जब आपको सेव करनी होती है कोई चीज़, यू कैन डायरेक्टली डू दैट फ्रॉम देयर. एंड जब आपको अनडू करना होता है या फिर रीडू कोई चीज़ करनी होती है तो आप क्विकली इस टूल बार से वो चीज़ कर सकते हैं. एंड उसके बाद आपके पास टाइटल बार है जहाँ पे जो मेन इसी के साथ यही टॉप मोस्ट बार होता है जहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंट दैट इज़ करंटली ओपन्ड या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जिसका टाइटल यहाँ पे होता है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 2, तो ये उसका डॉक्यूमेंट है. ठीक है. रिबन आपके पास क्या होता है, रिबन आपके पास एक टाइटल बार के नीचे वाली जो बार होती है उसको आप कहते हैं रिबन, जिसमें टैब्स होती हैं, ग्रुप्स होती हैं और कमांड्स होती हैं to access quickly to the commands that you can perform while working on a document. So vertical scroll bars होते हैं to move your document vertically. जब आप जो है वो upper to lower या फिर अप टू डाउन जब आप मूव करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट को तब आप कर सकते हैं. मिनिमाइज, रीस्टोर एंड क्लोज बटन आपके पास होते हैं कि आप उस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं, आप उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं. और स्टेटस बार आपको क्या शो करता है कि हाउ मैनी वर्ड्स योर डॉक्यूमेंट कंटेन्स, आपने कितने वर्ड्स लिख दिए हैं, आपका पेज नंबर कि आप अभी जो करंटली जिस पेज पे काम कर रहे हैं वो कौन सा पेज है, 1 है, 2 है, इस तरीके से. उसके बाद ये आपके पास होल जो एरिया है दिस इज़ द डॉक्यूमेंट एरिया. एंड जूम इन एंड आउट बार होती है कि आप अपने जो आपका डॉक्यूमेंट का साइज़ है वो आप उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्टाइल और फॉन्ट. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ क्विक एक्सेस टूल बार. ये आपके पास ये चीज़ें हैं जो कि इस बार में आती हैं. क्विक एक्सेस टूल बार इज़ लोकेटेड एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ वर्ड विंडो. ये इसकी पोजीशन होती है दैट यू मस्ट हैव टू नो कि या कहाँ पे लोकेट किया जाता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ वर्ड विंडो. इट प्रोवाइड्स इजी एक्सेस टू कॉमनली यूज सेव्ड, अनडू एंड रीडू कमांड. जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं वो आप अगर क्विकली एक्सेस करना चाहते हैं यू कैन डू from there. If the user clicks the down arrow at the right side, अब ये आपके पास डाउन एरो है राइट साइड पे जो ये है, अगर यूज़र इसको क्लिक करता है तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट और कमांड्स आ जाती हैं. वर्ड विल डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ कमांड्स दैट कैन बी क्विकली एडेड टू और रिमूव फ्रॉम द क्विक एक्सेस टूल बार. तो क्योंकि इसका नाम ही क्विक एक्सेस है तो नेम से ये चीज़ हमें क्लियर हो जाती है कि हमें जिस पे जल्दी पहुंचना हो या फिर जो डायरेक्टली जो चीज़ें हमें करनी हो वो कर सकते हैं. सिर्फ यही 2-3 चीज़ें नहीं होती. जब आप इस एरो को क्लिक करते हैं तो आपके पास जो है वो लिस्ट ऑफ कमांड्स शो हो जाती हैं जिनको आप क्विकली एक्सेस कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज़ रिबन. रिबन इज़ लोकेटेड बिलो द टाइटल बार ऑफ द वर्ड विंडो. रिबन इज़ लोकेटेड बिलो द टाइटल बार. टाइटल बार के निचली वाली बार में जो है ये लोकेट करता है. रिबन कंसिस्ट ऑफ टैब्स, ग्रुप्स एंड कमांड्स. अब यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन बन सकता है कि रिबन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं या फिर किन चीज़ों पे वो कंसिस्ट करता है या किन चीज़ों पे वो बेस करता है. सो दीज आर द टैब्स, ग्रुप्स एंड commands. It provides access to the commands that are performed while working on a document. इसमें भी ऐसी commands होती हैं जो कि आप perform कर सकते हैं, जिनको आप use कर सकते हैं while working on your document. There are 9 types of tabs in ribbon. How many types of in the tabs in the ribbon? There are 9
टाइप्स ऑफ टैब्स इन अ रिबन विच आर फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू एंड ऐड इन्स। ये आपको पता होना चाहिए कि ये कौन कौन सी टैब्स हैं जो कि रिबन में आप यूज़ कर सकते हैं। होम टैब इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज टैब, कि जो आपके पास अपीयर हो रही होती है पहली स्क्रीन, दैट इज़ द होम टैब। सो टू डिस्प्ले एनी ऑफ दिस टैब्स जस्ट क्लिक ऑन इट, कि आपको कोई भी अगर इनमें से टैब आप चाहते हैं कि ये वाली चीज़ पेज लेआउट आपके पास वो वाली चीज़ सामने आ जाए, इंसर्ट वाली टैब आप ओपन कर सकें, यू कैन सिंपली क्लिक ऑन इट टू ओपन दिस। अब यहाँ पे इस फिगर में आपको ये बताया गया कि ये टैब्स हैं जो आपको नज़र आ रही होंगी आपकी स्क्रीन पे, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, ठीक है। और बाकी ये ग्रुप्स हैं कि पैराग्राफ इंडेंटिंग आप किस तरीके से करते हैं पैराग्राफ ग्रुप में से, फ़ॉन्ट स्टाइल आप कहाँ से चेंज कर सकते हैं थ्रू फ़ॉन्ट ग्रुप्स, एंड क्लिपबोर्ड पे बाकी आप उसको प्रिंट या फिर कट कॉपी पेस्ट किस तरीके से आप कर सकते हैं वो होती है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार्स, वर्टिकल स्क्रॉल बार इज़ memory. Vertical scroll bar is located at the right edge of the document window. Vertical scroll bar आपके पास कहाँ पे लोकेट करता है? At the right edge of the document window. I want to show you all, ये आपके पास vertical scroll bar है जो कि right edge पे लोकेट कर रहा है। Okay, it is used to scroll down or up the document that is too large to fit in the document window, कि आपके पास जितनी विंडो अपीयर हो सकती है अगर वो वहाँ पे फिट नहीं आ रहा, वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा, तो तब आपके पास स्क्रॉल बार ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप उसको अप एंड डाउन स्क्रॉल करके व्यू कर सकते हैं। सो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार अपीयर्स ऑटोमेटिकली एट द बॉटम ऑफ द विंडो इफ़ अ डॉक्यूमेंट इज़ टू वाइड टू फिट इन द डॉक्यूमेंट विंडो। अगर आपका डॉक्यूमेंट बहुत वाइड है कि वो वाइड यानी कि जो उसकी चौड़ाई जो है वो ज़्यादा है, तो आपके पास वर्टिकल स्क्रॉल बार्स बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट पे ख़ुद ही आ जाते हैं। लाइक यहाँ पे आपके पास यहाँ पे नहीं है, बट इस जगह पे बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाते हैं। ये जिस तरीके से ये आपके पास आया हुआ है बार ऐसे। So last one is status bar. Status bar is located at the bottom of the document window above the window task bar. विंडो टास्क बार जो होता है जिसमें स्टार्ट बटन और ये सारी चीज़ होती है, जिसमें आपका क्लॉक, टाइम, इंटरनेट का जो सिग्नल्स होते हैं, स्पीकर होता है, वो टास्क बार होता है बेसिकली आपका। और उसके बाद उसके ऊपर वाली जो बार होती है वो आपके पास स्टेटस बार होती है, दैट इज़ एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो। इट प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट सच एज करंट पेज। करंट पेज मीन्स कि जो मौजूदा पेज आपके पास अपीयर हुआ होता है जिस पर आप काम कर रहे होते, दैट इज़ द करंट पेज। Okay, total number of pages in the document. How many pages do you have in your document that are shown in this bar? Number of words in the document. How many words you have typed in your document. कितने words आपने type किए हैं, वो उन words के numbers आपको बता सकता है। It also provides controls for viewing the document in different layouts, कि डिफरेंट लेआउट्स के हॉरिजॉन्टल में, लैंडस्केप में, पोर्ट्रेट में, वर्टिकल में, इस तरीके से लेआउट्स में आपको हेल्प करता है कि आप ये इसको भी देख सकते हैं। द राइट एज ऑफ स्टेटस बार प्रेजेंट जूम इन एंड जूम आउट बार। जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि जूम इन एंड जूम आउट बार इसके राइट एज पे होती है। जूम इन इज़ यूज टू गेट क्लोज अप व्यू ऑफ डॉक्यूमेंट। क्लोज अप व्यू मीन्स कि जब आप उसको जूम करके बड़ा करके देख रहे होते हैं, ठीक है, लार्ज करके। एंड जूम आउट इज़ यूज टू व्यू मोर ऑफ द पेज एट अ रिड्यूस साइज। जब आप उसका साइज़ कम कर देते हैं या फिर आप उसका साइज़ कम रिड्यूस करना चाहते हैं, तो आप जूम आउट का बटन या फिर उसका मेन्यू आप चूज़ करते हैं। सो दिस वाज योर टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। सो आप लोगों ने ये चीज़ें याद करनी है, एंड यू मस्ट हैव टू डू एच ऑफ दिस टॉपिक। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़।